साथियों, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का एक तरफा सफाया सा ही हो गया है। इसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चिंतन कर रही है और मंथन इस पर चल रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो है इतनी बड़ी हार कैसे हुई है। आज हम इसी पर थोड़ी सी विश्लेषण कर लेते हैं और विश्लेषण हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला कारण मैं आपको कुछ कारण गिनवाऊंगा और सबसे पहले कारण मैं आपको लेके चलता हूं। पहला कारण ये है कि पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसानों का और मोदी सरकार का जो है तालमेल अच्छा नहीं रहा है। ये एक पहला कारण है। आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है। आप सहारनपुर में चले जाइए, आप मुजफ्फरनगर में चले जाइए, यहाँ पर गन्ना उत्पादक ज़िले हैं और यहाँ से जो है सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर आपका कैराना, ये एक बहुत बड़ा जो है कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि गन्ना किसान इनसे खुश नहीं थे। और गन्ना किसान ही नहीं, किसानों का तालमेल जो है वो पिछले कुछ वर्षों से जो है सरकार के साथ अच्छा नहीं रहा है। ये पहला कारण है। अब मैं दूसरे कारण पे आता हूँ। दूसरा कारण ये है कि जो सपा बसपा के नेता है, कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पहले हुड़दंग मचाई है, वे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आकर उन कार्यकर्ताओं का, भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करने लगे जो पिछले 20 वर्षों से पार्टी को सींच रहे थे। उनकी बेइज्जती करने लगे, उनका अपमान करने लगे और उनके अपमान से दुखी होकर में कार्यकर्ता अपने घर बैठ गए और इन्होंने जो है अपने हाथ में पार्टी की कमान ले ली। इससे जो है क्या हुआ कि आम जनता में गलत संदेश गया और जो पार्टी का वोट था वो कटा और वो सीधा कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुआ। आपने अभी देखा होगा एक सरकारी सर्वे हुआ है, उसमें मोदी जी और राहुल गांधी की तुलना में राहुल गांधी को ज़्यादा लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में बताया गया। हालांकि मोदी जी अपनी जगह काम सही कर रहे थे, लेकिन अकेले मोदी जी से कुछ नहीं होने वाला। कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का भी अहम भूमिका इसमें रहती है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिससे जो है पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है। और मैं तीसरे कारण पर आपको लेके चलता हूँ। तीसरा कारण ये है कि जातीय समीकरण, अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण इतने अच्छे तरीके से बैठाया कि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। ये सबसे बड़ा कारण रहा, तीसरा सबसे बड़ा कारण है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में लगभग 1 साल पहली बात करें तो मई में जो है गुज्जर और राजपूत समाज में ठनी हुई थी मीर भोज प्रकरण को लेकर, ये भी एक बड़ा कारण रहा। और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। हालांकि हिंदू मुस्लिम का जो है इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का ही रहा है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की फसल उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है, आमदनी इस प्रकार से नहीं हो रही है, तो महंगाई, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और आपने देखा होगा राहुल गांधी तो हमेशा से महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने तो यात्रा भी बड़ी बड़ी निकाली है। हालांकि मीडिया ने दिखाने की कोशिश नहीं की। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में मीडिया राहुल गांधी के यात्रा को दिखाती तो इसका और ज़्यादा फर्क पड़ता उत्तर प्रदेश में। उसकी यात्रा को मीडिया ने छुपाया है। अगर यात्रा दिखाते तो और ज़्यादा लोकप्रिय होते, और ज़्यादा सीटें आती। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है था प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी लगातार बना रहता है, लेकिन इस बार जो है हिंदू मुस्लिम जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो इतना ज़्यादा नहीं चला।
इस बार जो है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, आपका जातीय समीकरण, इन चीज़ों पर चुनाव हुआ है इस बार। तो बीजेपी कहीं इस बात को समझ नहीं पाई और उसे उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।